क्वेश्चन करेंगे मैथ्स का, है ना, IIT JEM SAT 2023। सो कई क्वेश्चंस कर चुके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन नंबर 30, है ना। अमंग ऑल द पॉइंट्स ऑन दिस स्फीयर द पॉइंट अल्फा बीटा गामा इज क्लोजेस्ट टू द पॉइंट देन द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा गामा इक्वल्स। इससे पीछे हमने क्वेश्चन किया था, है ना, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का, वो भी आपने देखा होगा। हो तो हम सारे क्वेश्चन कर चुके हैं इससे पीछे, 1 2 7 16 26 27 30 पे आ गए। सो वो सारी वीडियोस देखिएगा, मैथ्स पूरा कंप्लीट है, स्टार्ट से पूरा कंप्लीट है। सो दैट आपको एक जगह पे कहीं ऐसा नहीं मिलेगा कि एक क्वेश्चन स्किप हो गया, ये नहीं है इसका आंसर, तो ऐसा नहीं मिलेगा, ठीक है। सो कैसे करेंगे क्वेश्चंस को, वही अप्रोच रख के करेंगे जैसे हम एग्जाम में सोचेंगे फटाफट से, है ना। एग्जाम में किस तरह से इसको अप्रोच करोगे, तो जनरली बहुत सारे बच्चे इसको कहेंगे ये कैसा सा क्वेश्चन आ गया। तो ये बेसिकली मैं ये बोलूँगा कि काइंड ऑफ 12th 11th का क्वेश्चन आ गया है ना, या उससे भी नीचे 10th का क्वेश्चन है बेसिकली, क्योंकि इसमें सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला चाहिए, इक्वेशन ऑफ 3D लाइन चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। वो हम ऑलरेडी बचपन में पढ़ के आ चुके हैं, तो हो सकता है कुछ बच्चों को वो रिवाइज ना हो तो वो छोड़ना पड़ेगा। नहीं, अगर जैसे मैं आपको बोलता भी हूँ कि आपको पढ़ने के साथ साथ थोड़ा सा पढ़ाना भी चाहिए अपने भाई बहन जो उनको टच में अगर आप रहोगे, बेसिक जो 12th क्लास तक की मैथ्स है ना, अगर आपको वो आती है तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं लाइफ टाइम। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उससे रिलेटेड ही है, कह रहा है अमंग ऑल द पॉइंट्स ऑन दिस स्फीयर द पॉइंट अल्फा बीटा गामा इज क्लोजेस्ट टू व्हाट। तो अल्फा बीटा गामा इज आल्सो इज द पॉइंट ऑन दिस स्फीयर, ठीक है, स्फीयर पे ही है वो भी। तो अमंग ऑल द पॉइंट्स कह रहा है, तो इसका मतलब उनके सबके साथ मिला के भी अगर आप देखोगे, सो दिस इज योर z, दिस इज योर x, दिस इज योर y। सो अगर आप एक स्फीयर बनाने की कोशिश कर लो, है ना, अगर आप एक स्फीयर बना लो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर 24, सो कह रहा है कि कोई भी अल्फा बीटा गामा जो उस स्फीयर पे है उसका क्लोजेस्ट पॉइंट, है ना, क्लोजेस्ट जो होगा पॉइंट 1 to -1 कहां होगा। सो 1 to -1 पहले तो ये डिसाइड करना पड़ेगा कि 1 to -1 जो पॉइंट है वो कहां है, आउटसाइड स्फीयर है, इनसाइड स्फीयर है। तो अगर हम इसको पुट करके देखें, सो 1 2 और -1, तो अगर मैं यहाँ पे पुट कर लेता हूँ, ये मेरे स्क्वायर की इक्वेशन है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल टू 24। तो इसे डाल दूं अगर मैं ये, तो 1 स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1 विच लेस देन 24, क्योंकि 6 है 24, तो स्फीयर के अंदर है, छोटा है ना। तो ये पॉइंट जो है वो स्फीयर के अंदर है। तो अगर मेरे पास एक स्फीयर है, तो ये जो पॉइंट है वो सपोज मान लो यहाँ पे कहीं है 1 2 and -1, करेक्ट, 1 2 and -1, दिस इज योर अल्फा बीटा, दिस इज योर अल्फा बीटा। तो जब आप क्लोजेस्ट पॉइंट ढूंढते हो, है ना, अल्फा बीटा जो पॉइंट है वो कहां पे हो ढूंढते हो, तो जनरली जो क्लोजेस्ट पॉइंट होता है वो एक लाइन पे होता है जो सेंटर से भी पास होती होती है ना, क्योंकि आपको पता है कि ये एक सेंटर है, एक सेंटर है 0,0,0। तो ये आपको एक इक्वेशन पता मतलब परपेंडिकुलर है, अच्छा ड्रॉ करोगे तो ये परपेंडिकुलर है उस पॉइंट पे। तो मुझे आप लाइन की इक्वेशन में डाल सकता हूं, क्या होती है इक्वेशन ऑफ लाइन 3D में, x माइनस x1 बाय y माइनस y1 बाय b, z माइनस z1 बाय c। तो अगर मैं वहां लगाऊंगा तो क्या आएगा, अल्फा माइनस 0, अल्फा माइनस 0, देखना अल्फा माइनस 0 बाय 1, बीटा माइनस 0 बाय 2, गामा माइनस 0 बाय -1 इज इक्वल टू 6 सब लैम्डा। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, लैम्डा, और बीटा की वैल्यू क्या आ गई 2 लैम्डा, और गामा की वैल्यू क्या आ गई -लैम्डा। तो ये अल्फा बीटा गामा वो तो स्फीयर पे है, तो सेटिस्फाई करेंगे इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। स्फीयर पे लिखा है मैंने अल्फा बीटा गामा, कह रहा है ना, अमंग ऑल द पॉइंट्स ऑफ द स्फीयर द पॉइंट अल्फा बीटा गामा, सब पॉइंट के साथ में है। सो अल्फा बीटा गामा का मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर जो है वो 24 को सेटिस्फाई कर रहा होगा ऑफ कोर्स। तो व्हाट इज अल्फा is nothing but lambda square, what is beta, it's 4 lambda square, what is gamma is lambda square is equal to 24, 4 5 6, 6 lambda square equal to 24, lambda square equal to 4, lambda is plus minus 2। so lambda की वैल्यू आ गई। वापस से बताऊं एक बार, क्वेश्चन को पढ़ोगे जितनी बार उतनी बार और क्लैरिटी आती है। कह रहा है among all the points of this sphere, है ना, सब पॉइंट जो स्फीयर है उनके साथ जो अल्फा बीटा गामा है, which is the closest point of this, then what is alpha plus beta plus gamma। अल्फा बीटा गामा अलग से नहीं पूछा ना, सब पूछ लिया एक्चुअली, प्रॉब्लम ये है ना। तो वरना आप कुछ और भी सोच सकते थे, है ना, डेरिवेटिव भी कर सकते थे, बट अभी जरूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज आपको सम पूछना था अल्फा बीटा गामा, आपको स्पेसिफिकली नंबर चाहिए ताकि आप सम कर पाओगे।
सो जो क्लोजेस्ट होता है ना, क्लोजेस्ट जो पॉइंट होता है व्हिच इज ऑलवेज लोकेटेड ऑन द लाइन व्हिच पासिंग थ्रू द पॉइंट P and 0 इटसेल्फ, है ना। सो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपने क्या किया, एक 3D इक्वेशन बनाया जिससे आप, क्योंकि ये लाइन पता थी परपेंडिकुलर थे 0 पे अल्फा बीटा गामा पे, सो आपने 3D इक्वेशन बनाया और यहाँ से आपने अल्फा बीटा गामा के लिए एक लैम्डा डिराइव कर लिया कि लैम्डा ये पॉसिबिलिटी रखता है। सो अगर लैम्डा ये पॉसिबिलिटी रखता है, से लैम्डा अगर 2 है, अगर लैम्डा 2 है तो व्हाट इज अल्फा बीटा गामा, सो अल्फा इज 2, बीटा इज 4, गामा इज -2, दिस इज द पॉइंट, मतलब 2 4 2 2 4 -2 is the point when alpha is 2, ठीक है सर, and then sorry lambda is 2, lambda -2 है, then what is alpha, -2, what is beta, -4, what is gamma, it's 2, है ना, ये आ गया -2 -4 and 2। so अब क्लोजेस्ट कौन सा है, this point से A1 and this point से A2, which point is closest to 1 2 -1, how to find the closest distance, closest चाहिए ना भाई, closest का मतलब distance चाहिए, जिसका distance पास में हो, तो मेरे पास distance निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, distance फॉर्मूला यूज कर लेता हूँ सर। तो अब मेरे पास अब एक पॉइंट है कौन सा, 1 2 और -1, मुझे इसका डिस्टेंस चेक करना है कि कौन सा पॉइंट है मेरे पास, 2 4 -2, इससे डिस्टेंस पास में क्लोजेस्ट है या इससे डिस्टेंस पास में, कौन सा, -2 -4 2, किससे डिस्टेंस पास में ये चेक करना, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेता हूं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला अगर मैं यहां अप्लाई करता हूं, √2 - 1 का स्क्वायर प्लस 4 - 2 का स्क्वायर प्लस -2 प्लस 1, क्योंकि यहां पे माइनस ऑलरेडी तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 1 का स्क्वायर, दिस इज नथिंग बट 2 - 1 which is 1, 4 - 2 का स्क्वायर which is 4 प्लस 1, दिस इज √6। अगर मैं यहाँ डिस्टेंस चेक कर लूं तो ये -2 - 1 का स्क्वायर प्लस -4 - 2 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 का स्क्वायर, है ना, दिस इज 2 एंड प्लस 1, तो ये 2 प्लस 1 का स्क्वायर, है ना। सो ये कितना आ जाएगा आपके पास, दिस इज 3 which is 9 6 36 and this is 9। तो ऑफ कोर्स ये वाला वैल्यू T जो A1 है, दिस इज योर A1, ये डिस्टेंस जो A1 था, ये डिस्टेंस A2 था, तो डिस्टेंस A1 जो होगा वो छोटा होगा A2 से, तो वो डिस्टेंस वाला कौन सा सबसे छोटा क्लोजेस्ट कौन सा पॉइंट है, दिस वन, ये पॉइंट है अल्फा बीटा गामा, ये सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट है। ये नहीं पूछा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का सम पूछा है, तो कितना है 2 + 4 - 2, सिंपल, मुश्किल था नहीं, पर इंपॉर्टेंट क्या था ये नहीं याद होती सर। तो ये मैं गारंटी देता हूं कि अगर 100 बच्चे बैठे हैं तो उनमें से केवल 5 को याद होगी, तो कोई इसमें डरने वाली बात नहीं थी कि अगर आपको नहीं आता एक बार छोड़ दो, बाकी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, अगर याद आ जाए बाई चांस तो करो, नहीं भी करते तब भी आपको श्योरिटी के 95% बच्चे नहीं करने वाले इसको, क्योंकि जो बच्चा बस टच में है ना उसको याद आएगी एकदम से इक्वेशन कि परपेंडिकुलर है सर्कल पे, है ना, स्फीयर पे, तो मैं कैसे डिस्टेंस लगा सकता हूँ। ये नॉर्मल क्वेश्चन है जो आप करते हो, या आप जैसे अभी ओआर का सिलेबस देख रहे हो, सीयूटी में जो सिलेबस है नया सिलेबस, उसके अंदर में हम पढ़ाते हैं फिर से, तब क्योंकि ड्यू के अंदर जो सिलेबस आ गया एमएससी ओआर में, है ना, तो डेटा साइंस वाले पेपर में, तो अब जो सिलेबस है उसमें ये सब वाला मैथ्स है 11th 12th वाला, थोड़ा डीप, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बस। तो इसमें क्वेश्चन मुश्किल नहीं था, अल्फा बीटा गामा एक पॉइंट था जिसको हमें आइडेंटिफाई करना था, क्लोजेस्ट डिस्टेंस टू 1 2 -1, तो मैंने कुछ नहीं किया, परपेंडिकुलर खींच दिया ओरिजिन पे और मैंने इक्वेशन बना लिया अल्फा -0/a करके, वहां से मेरे पास क्या आ गया, अल्फा बीटा गामा का वैल्यू आ गया, अल्फा बीटा गामा वैल्यू आ गया, तो मैंने क्योंकि दो वैल्यू आया था मेरे पास लैम्डा प्लस -2 था, तो मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के चेक कर लिया कि डिस्टेंस किसका पास में है, तो मेरे को पता चला कि A1 का डिस्टेंस सबसे पास है जिस √6, A2 का थोड़ा दूर पड़ेगा, तो इसमें मैं चेक ही नहीं करा, मतलब सॉल्व नहीं किया, तो मैंने A1 को लेके कर लिया, है ना, आपको दिख रहा है ना, ऑफ कोर्स बहुत बड़ी वैल्यू है, तो समझ में आया होगा ये हो, तो थोड़ा सा रिवाइंड कीजिए, वापस समझिए और खुद से लिख के देखिए, ऐसा नहीं मजा आएगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।